हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड नोट्स की। हमारी जो फिलोसफी की बुक चल रही है, यानी कि हमारी दर्शन शास्त्र जो बुक चल रही है, उसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं रसेल के अनुसार पाठ्यक्रम। तो ये आज हम करेंगे और इसके साथ साथ जो भी हमारी वीडियोस अभी तक अपलोड हुई हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं सारी वीडियोस। और जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो अपलोड करी हैं, फ़िलॉसफी की हो गई या हमारी साइकोलॉजी की हो गई, वो सारी वीडियोज आपको मेरे लिंक में मिल जाएंगी, वीडियो के लिंक में, या आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो रसेल के अनुसार पाठ्यक्रम। उससे पहले रसेल की एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले रसेल के अनुसार पाठ्यक्रम। तो जो लोग भी वीडियो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती है सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और एक लाइक ज़रूर दे दिया करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि हर एक कमेंट आप लोगों का मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बता देते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आपके लिए हेल्पफुल है, या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो रसेल के अनुसार पाठ्यक्रम। तो विकास की अवस्थाओं के आधार पर रसेल ने पाठ्यक्रम को 4 भागों में विभाजित किया है। फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा आज ख़राब है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो नंबर 1 है जन्म से 6 वर्ष की अवस्था तक। इस अवस्था में रसेल ने बताया है कि शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से देनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास आवश्यक है। 2 वर्ष की आयु में बालक को खेल व तस्वीरों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए तथा 2 वर्ष की आयु के बाद उसे नर्सरी स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहिए। वे स्कूल के प्रबल पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि माता पिता कितने भी उच्च शिक्षित या विवेकी हों, लेकिन बच्चा घर पर इतना नहीं सीख सकता जितना कि वह स्कूल में सीख सकता है। या ये बात ठीक है, क्योंकि बच्चे को हम क्लास में स्कूल में जब हम भेजते हैं तो वो थोड़ा सा अपने पैम्परिंग एनवायरनमेंट से बाहर निकलता है। क्योंकि घर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको पैम्पर करते रहते हैं, ज़रा सा वो रो देता है तो उसको पैम्पर करते हैं हर चीज़ में। तो वो बच्चा थोड़ा सा लाड़ लाड़ में आने लग जाता है ना, तो बच्चा वो जो चीज़ें हम उसको सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख सकता। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें वो घर से सीख जाता है, बट जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई का स्तर है, वो उसका जो बेस है वो स्कूल से ही बनता है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था तक, इस अवधि में बालक का बौद्धिक या मानसिक विकास होता है, अतः उसे ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसका अधिकतम बौद्धिक विकास हो सके। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों का समावेश होना चाहिए जिनकी आवश्यकता बालक को भावी जीवन में पड़ सकती है, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, गणित हो गया, ज्यामिति, भौतिक, रसायन शास्त्र आदि। इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत तथा सामूहिक नृत्य, संगीत तथा भाषा की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। बालक की रसेल का मानना है कि बालक की विभिन्न जिज्ञासा संबंधी विभिन्न जिज्ञासा संबंधी शिक्षा भी उन्हें दी जानी चाहिए। 14 से 18 वर्ष की अवस्था, इस आयु के विद्यार्थियों के लिए उनकी रुचियों व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशिष्ट विषय की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इस अवस्था में बालकों के पाठ्यक्रम को रसेल ने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राचीन भाषाएं, गणित व विज्ञान और आधुनिक मानव शास्त्र। 18 वर्ष की आयु तक उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय का विशेष ज्ञान बालक को अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर की शिक्षा रसेल के अनुसार यह शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर होगी तथा इसे केवल प्रतिभाशाली व इच्छुक छात्र ही प्राप्त कर सकेंगे। उनके अनुसार इस अवस्था में शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य होंगे। नंबर 1 विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित स्त्री और पुरुष तैयार करना, और ज्ञान अर्जन करने वाले शोध कार्यों को आगे बढ़ाना। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश मिल सकेगा, ताकि वे किसी व्यवस्था में अच्छे प्रशिक्षण की क्षमता प्राप्त कर सकें और नई नई खोज करने योग्य बन सकें। जैसे आप लोग देखते हैं कि आजकल लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च होती है पीएचडी किसी भी एक सब्जेक्ट पर, और बहुत सारे एमफिल करते हैं, मतलब बीएड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये सब एक
चीज़ में परफेक्ट होने के लिए हम करते हैं ना। अगर हम बीएड कर रहे हैं तो हम टीचिंग लाइन में परफेक्ट होने के लिए बीएड कर रहे हैं, हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हम बीएड कर चुके हैं और हम टीचर बनने के लायक हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, जैसे आप इंजीनियरिंग में हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी आप इंजीनियरिंग में कर रहे हैं उसमें भी आपको एक उसमें परफेक्ट होना होता है। डॉक्टर में भी आपको एक चीज़ में परफेक्ट होना होता है। तो हर चीज़ में परफेक्ट होने के लिए अलग अलग जो विषय निकाले गए हैं, अलग अलग चीज़ें निकाली गई हैं। तो वो सब एक इच्छा के अनुसार है कि विद्यार्थी को क्या चीज़ पसंद है वो उसमें आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर आता है विभिन्न भाषाओं के लिए प्रशिक्षित स्त्री और पुरुष तैयार करना। हाँ, ये हो गया। ठीक है, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही छात्र छात्रों की विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश मिल सकेगा, ताकि वे किसी भी व्यवस्था में अच्छे प्रशिक्षण की क्षमता प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, हमारा रसायल के अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या थी। नंबर 1 था व्याख्यान विधि। रसायल का मानना है कि व्याख्यानों के द्वारा विस्तृत तथा सम्यक ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। साथ ही इस विधि के द्वारा कलात्मक, रचनात्मक तथा सौंदर्य अनुभूति की भावना जागृत की जा सकती है। ठीक है, रसायल ने इस विधि का समर्थन उच्च कक्षाओं के लिए किया है। वैज्ञानिक विधि। रसायल का मत है कि बालकों को स्वयं गहन दृष्टि से किसी खोज का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे वे प्रत्येक वस्तु या घटना के हर पहलू को देख सके और उनका तार्किक आधार पर वह क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सके, यानी कि सीरीज वाइज उसका अध्ययन कर सके। अकॉर्डिंग टू रसेल, वैज्ञानिक विधि विज्ञान के सिद्धांतों में विश्वास रखकर खोज व अन्वेषण को प्रेरणा प्रदान करती है। वाद विवाद विधि। आधुनिक युग में ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो खुले मस्तिष्क से स्वतंत्र विचार रख सके, तथा ऐसे नागरिकों के निर्माण के लिए विद्यार्थियों को वाद विवाद के अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे किसी विषय पर विद्यार्थियों के तर्क व वितर्क को जाना जा सके और उसके आधार पर सही निष्कर्ष निकाला जा सके। हम भी जब बीएड में थे तो काफ़ी हमारे वाद विवाद वाली प्रतियोगिताएं होती थी, तो मैं हर बार वाद विवाद प्रतियोगिता जो जीतती थी, क्योंकि उसमें मेरा जो वाद विवाद में पॉइंट्स रहते थे वो क्लियर करती थी मैं लोगों को, तभी चीज़ें आगे मैं उनको बताती थी कि भाई ये इसलिए होना ही चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्वाध्याय विधि। रसायल स्वाध्याय विधि को शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि मानते हैं। उनका मानना है कि छात्र को स्वयं पढ़ने लिखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि इससे बालकों की स्मृति शक्ति तीव्र होती है, जिससे अध्ययन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। कंठस्थ विधि। रसायल के अनुसार साहित्य का पूर्ण लाभ उठाने के लिए उसे कंठस्थ करना अति आवश्यक है। कंठस्थ माने याद, बिल्कुल लर्न कर लेना, रट लेना। इस प्रकार इस विधि का प्रयोग साहित्य शिक्षण को उचित समझा जाता था, क्योंकि इससे बोलने तथा लिखने की भाषा में भी बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। अभिनय विधि। अभिनय विधि का प्रयोग साहित्य के शिक्षण में बहुत अधिक उपयोगी है। इस विधि में बालकों को साहित्य की शिक्षा ऐसी मनोवैज्ञानिक शैली से दी जानी चाहिए जिससे उनमें रटने की प्रकृति ना हो, क्योंकि बालक नाटक व अभिनय में बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए इनके द्वारा शिक्षण देना अधिक सरल व उपयोगी है। कहानी कथन विधि। यह विधि इतिहास शिक्षण के लिए एक उत्तम विधि है, क्योंकि इतिहास की शिक्षा देते समय महापुरुष की जीवनियाँ और ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनियाँ सुनाई जा सकती हैं। खेल विधि। खेल बालकों को सबसे अधिक प्रिय होता है। खेल के द्वारा बालक में रचनात्मक शक्ति का भी विकास किया जा सकता है, तथा गणित जैसे कठिन विषय की शिक्षा यदि बालकों को खेल में दी जाए तो बालक उसके आरंभिक सिद्धांतों को आसानी से सीख जाता है ना। तो ये सारी जो विधियां हैं ये हमारे एजुकेशन में आज भी यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रसायल के अनुसार स्वतंत्रता व अनुशासन। तो रसायल ने बालक की शिक्षा में स्वतंत्रता व अनुशासन को आवश्यक माना है, क्योंकि स्वतंत्रता से बालक की रचनात्मक शक्ति और आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति का विकास होता है। वे मानते हैं कि बहुत कम स्वतंत्रता अस्थिरता लाती है, मतलब बच्चे अनबैलेंस होते हैं तथा बहुत अधिक अव्यवस्था को जन्म देते हैं। रसायल मानते हैं कि अनुशासन का उद्देश्य बालकों में भय उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि उनके चरित्र का विकास करना है, जिससे बालकों में वांछित आचरण का विकास हो सके तथा उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की चेतना का विकास हो सके। उनका मानना है कि बालकों में नैतिक तथा मानसिक विकास के लिए आत्मनिर्देशन की शक्ति आवश्यक है, जो अभ्यास के द्वारा स्वयं उत्पन्न होती है। वे मानते हैं कि बौद्धिक गुणों के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है और चारित्रिक
चारित्रिक गुणों के लिए अनुशासन, बिना अनुशासन के स्वतंत्रता बेकार हो जाएगी और बिना स्वतंत्रता के अनुशासन कठोर और प्रगति में बाधक बन जाएगा। अतः वे बालक के लिए स्वतंत्रता व अनुशासन दोनों को ही आवश्यक मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था उनका रसेल के अनुसार, उनकी अनुशासन, उनका शिक्षण विधियाँ क्या थी और उनके रसेल के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए एज बाय एज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रसेल के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, बालक कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं इसको। इसकी रसेल की 3 वीडियोस बनेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे खुद के नोट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको लैंग्वेज भी अच्छी समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच।